Hi everyone, I'm Pankaj Kumar and today we have a guest, Kshitija, who is going to tell you about the training program, how you can apply for the dissertation. अगर आप किसी रिमोट एरिया कॉलेज से हो, जैसे कोई भी कॉलेज हो सकता है रिमोट एरिया, और आपने कभी रिसर्च एक्सपोजर नहीं लिया है और आप चाहते हो कि समझना कि रिसर्च कैसे होता है, कैसे आप अपना कैरियर रिसर्च एरिया में बना सकते हो, क्योंकि बायोटेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। बायो ई3 प्रोग्राम्स डीबीटी ने निकाले हैं जिससे इंडिया की बायोटेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट करे। तो अगर आप रिसर्च में आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपको रिसर्च एक्सपोजर नहीं मिले तो डेजर्टेशन के दौरान यू यूजी अंडर ग्रेजुएट और पीजी डेजर्टेशन के दौरान आप रिसर्च एक्सपोजर ले सकते हो। इसके बारे में मैं चाहूँगा क्षितिजा को और अपन थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में हमें बताएगी। और द वीडियो विल बी मोस्टली इन बाइलिंगुअल क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ people, our viewers, so we can try to illustrate most of the our viewers. So, welcome Sitija for joining us and thanks a lot. You agreed to give the insight about your dissertation, how you joined, and first of all, please introduce yourself. Thanks. Hello everyone, I'm Shatija Kavli, a master's student from VIT, and currently I'm doing my dissertation at NCCS. And I hope everyone is doing well right now. Okay, thanks Sitija. So, usually when I was in the graduation, I was not having any idea about the dissertation, how to do. Mostly students will do their dissertation in their colleges. So my question is that first, how you got the NCCS as your dissertation? So, when I was in the first year of masters, I used to talk to my seniors. Like we used to know that कि हमारा 6 months का project होता है final year में. Bachelors में भी बहुत लोगों का 6 months का project होता है. Where the college allows you to apply outside and go to other institute and do your project instead of doing it at college. You can select where you are comfortable. You can do it in your college as well. But I think it is better if you go out and get more exposure of what is there in your research field. सो मैंने जब उनसे पूछा कि कैसे करते हो एंड ऑल सो दे हेल्प यू आउट कि आपको बोलेंगे कि ठीक है आप आपको पता है कि आपका पीरियड ऑफ रिसर्च इज लाइक जून या फिर जैन से है तो आप उसके 6 महीने पहले से ही यू स्टार्ट लुकिंग फॉर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स जिधर आपको करने की चाह है रिसर्च सो जब तो हमारा कॉलेज जून टू सॉरी जैन टू जून का पीरियड देता है रिसर्च डिसर्टेशन करने के लिए सो फॉर दैट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द 6 months dissertation from July itself. So July में I used to look around for I used to Google different institutes that are there in India and then उनके particular website पे जाके I used to see किधर openings है and इनका direct portal होता है क्या कि where I can go and apply. So first आप कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है इंडिया में वो चेकआउट करना देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज इंस्टीट्यूट देन नेक्स्ट मेक अ डेडलाइन की किधर जैसे अगर एनसीसीएस है तो अगर आपको जैन का इंटेक में ज्वाइन करना है तो उनका डेडलाइन होता है अगस्त पे तो आपको अगस्त तक वो फॉर्म फिल करके तो अगर आपका वही पोर्टल पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि अ, उनके डेडलाइंस कब से कब तक के हैं एंड मेक अ एक्सेल शीट दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू एंड उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कुछ कॉलेजेस को सीवी लगता है कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट को एसओपी लगता है कुछ के 2-3 राउंड्स होते हैं जैसे फर्स्ट सिलेक्शन होगा फॉर्म के थ्रू देन उनका इंटरव्यू अलग से लिया जाएगा सो यू हैव टू नो कि वेरी वेल कि किन के क्या क्या क्राइटेरियाज है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग टू इट So, पहले आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि डिसर्टेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे viewers don't know about the dissertation what it is and why the person have to do a dissertation. सो डेजिटेशन इज लाइक अ प्रोजेक्ट वेयर आप इंडिविजुअली या अगर आप कोई लैब में हो या पीएचडी मेंटोर के अंडर वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा है यू गेट टू लर्न कि वो हाउ डू दे गो अबाउट द रिसर्च ओके सो आपको जैसे कोई भी एक स्ट्रीम हो जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो या सेल बायोलॉजी हो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके स्पेशलिटीज होते हैं अलग अलग से
जैसे करंटली हमारी लैब सेल बायोलॉजी पे काम करती है, तो दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट कि आई वांट इन फील्ड एक्सपीरियंस व्हाट इज गोइंग ऑन इन सेल बायोलॉजी, जिसकी वजह से मैंने सेल बायोलॉजी में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे जानना था कि ये प्रिंसिपल जो मैं पढ़ रही हूँ इन थियोरी हाउ इज डन इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो इसके लिए आई अप्लाई टू दिस लैब एंड लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट इन। सो अब हम जब प्रैक्टिकली करते हो देयर इज सो मच डिफरेंसेस एंड यू गेट टू लर्न सो मच डिफरेंट थिंग्स कि ठीक है दिस इज हाउ इट इज डन। सो आपको पता चलता है कि ठीक है इन थियोरी कैसे होता है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है। जो हमें लगता है कि इतना वन गो में होता है वो वैसे होता भी नहीं, इट टेक्स सो मच ट्रायल एंड एरर टू गेट द रिजल्ट्स। सो इट इज अ गुड एक्सपोजर की how things are done in real life. So that's why dissertation provides you a great opportunity to understand ki, um, how to think, how to be curious, and how to go about a problem. दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर, लाइक एक्सेप्टेबल आंसर, कि आपको आइडिया मिलता है कि कैसे रिसर्च वर्क काम करता है। और श्रीजा ने ही बताया था मुझे कि आपको पता चलता है कि ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं। आर यू एबल टू फाइंड योर वॉइड्स, आप सेटल हो पाओगे कि नहीं इन फ्यूचर। तो ये छोटा सा आइडिया मिल जाएगा शॉर्ट पीरियड में। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये बच्चे कब अप्लाई कर सकते हैं फॉर द यूजी स्टूडेंट, व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई इन देयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड फॉर द मास्टर्स आल्सो। So ये criteria to apply varies from college to college कि कुछ लोगों का कॉलेज में क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स तुम अप्लाई करो, कुछ लोगों का कॉलेज कहता है कि लास्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स तुम अप्लाई करो, कुछ जो बीटेक करते हैं या बैचलर्स करते हैं उनके भी लास्ट फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर के फाइनल ईयर में उन लोग को बोला जाता है कि तुम्हें 6 मंथ्स का या 4 मंथ्स का डिसर्टेशन प्रोग्राम करना रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज यू कैन टॉक टू योर प्रोफेसर्स एंड गेट अ हैंड्स अप कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो या प्री फाइनल ईयर में हो कि ये मेरा डिसर्टेशन प्रोग्राम कब होगा। सो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मेरा फोर्थ ईयर में है तो मैं सेकेंड ईयर के एंड से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना चालू कर दूंगी या अप्लाई करना चालू कर दूंगी। स्पेसिफिकली यूजी और पीजी के टर्म्स में थोड़ा बता दो आप। सो बैचलर्स की मैंने जब बीएससी किया था तो मेरे फोर्थ ईयर में था ये प्रोग्राम, सॉरी सिक्स सेमेस्टर में था ये प्रोग्राम ऑफ डिसर्टेशन, बट we were asked to do it in our college because it was a short project. For my masters, I was given the opportunity of doing a 6 months project in my final, that is fourth semester, क्योंकि वो 2 साल का था मास्टर्स। तो फिर जब फोर्थ सेमेस्टर में मुझे पता था कि मेरा पूरा टर्म इज गोइंग टू बी फॉर अ प्रोजेक्ट, आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन द स्टार्ट ऑफ माई थर्ड सेमेस्टर which is from June. ओके। सो मैं समझा, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों को कौन पर्टिकुलर कॉलेजेस के वेबसाइट या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सर्च करना है तब कर सकते हो, या फिर कोई और पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट है जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? आइडियली जो बिग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अपने अपने पोर्टल्स अपने अपने वेबसाइट्स होते हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एट्रैक के अपने अपने पोर्टल्स होते हैं, बीएआरसी के अपने पोर्टल्स होते हैं, या फिर आईआईटीज के अपने पोर्टल्स होते हैं, एनसीसीएस का अपना एक पोर्टल है जिधर आपको जाना है। तो फर्स्ट यू गूगल व्हाट आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस, फिर एक एक करके वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओ, जस्ट लुक अराउंड कि किधर किधर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लिखे रहते हैं, तो गो एंड फिगर आउट, नोटिस बोर्ड पे भी आता है कि दिस इज करंटली देयर इज एन ओपनिंग यू कैन अप्लाई। अगर उधर आपको नहीं मिला ऐसे कुछ डिसर्टेशन एंड ऑल बट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ प्रोजेक्ट इन एनी सर्टन या पर्टिकुलर लैब, यू कैन ऑलवेज राइट टू द पीआई कि ठीक है मुझे आपका लैब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे आपके लैब में काम करना है, आई वांट टू लर्न things that you are doing in your lab, and you can always write to your PI, mail them। मेल एड्रेस तो होता है, लैब के अपने अपने वेबसाइट्स होते हैं, आप पीआईज को सर्च करना, फिर उनके पीआई के वेबसाइट पे जाना, एंड फिर after you go to the PI's website you will get the information of lab email ID where you can always write to them if there is, क्योंकि कभी कभी पीआई अपने वेबसाइट पे भी लिखते हैं कि ओके इंटर्न्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल लुकिंग फॉर एन इंटर्न, तो आप उनको जाके मेल कर सकते हो, तो दे विल ऑलवेज रिप्लाई बैक टू यू, एंड इफ दे डोंट यू कैन ऑलवेज अप्लाई टू द पोर्टल। ओके, सो few questions are there I have. Is internship and the training program both is same or it is different, like a dissertation program?
as you came, or the internship, both is same or different it is? So, project training, yeah, dissertation is when you're working on a particular project. Sometimes it can be paid or not. So maybe if, when it is paid, people call it as an internship, but sometimes it's not. But आपको दोनों का perks ये है कि दोनों पे भी आपको सीखने बहुत मिलता है. So don't go with a mindset कि आपको you're not getting money and all. But if the project is really good, if that's a very reputed lab, just go for it. Because आपको experience तो दोनों जगह से मिलेगा. करेक्ट करेक्ट, आई एग्री विद इट. सो ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फी लगती है, या फिर डायरेक्टली आपने बताया कि या तो आप पोर्टल पे जाके करेंगे, या तो मेल जो है प्रोफेसर्स के मेल आप ढूंढो गूगल पे और उनको डायरेक्टली मेल करो कि मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आई वांट टू जॉइन यू एज योर एज फॉर माय डिसर्टेशन और फॉर माय इंटर्नशिप. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू द पोर्टल, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फी आर देयर? नॉट नेसेसरी फॉर इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट डिसर्टेशन नहीं, मोस्टली आपको फीस नहीं लगता. बट आपको द थिंग्स दैट यू नीड इज अ गुड एंड अपडेटेड सीवी. दैट इज अ मस्ट. तो पहला चीज है, simultaneously that you're looking for all the institutes, start making your CV. So first make your CV, make a list of all the institutes where you want to apply, what are the deadlines, and there is no particular fees. Like IITs to nahi leti fees, BRCs bhi nahi leti fees, NCCs bhi nahi leti fees. So there are so many different reputed institutes, they don't charge you for applying, they don't charge you. ओके. सो जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या कोई पीआई या इंस्टीट्यूट कैसे शॉर्टलिस्ट करता है बच्चों को? क्या कोई इंटरव्यू होता है या कोई एग्जाम होता है, ऐसा कुछ? सो फर्स्ट तो मैंने बोला सीवी तो आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो लगता ही है. जैसे दूसरा, 1 मिनट, सीवी और एसओपी के बारे में थोड़ा अगर आप अच्छे से बता पाओ तो. तो CV is like a detailed background of what projects you have done, what are the grades you have got आपके पूरे 5 साल या 3 साल या 4 साल के बैचलर्स और मास्टर्स में. So you have to be updated with all current mark sheets that you have. And तो उसका आप एक टेबल वेबल बना के बता देना कि कितने आए हैं, कितने सेमेस्टर में क्या क्या ग्रेड्स आए हैं. फिर आपने अपार्ट फ्रॉम दैट कितने प्रोजेक्ट्स या कौन से इंटर्नशिप्स किए हैं, बी इट इन योर ओन कॉलेज या आउटसाइड. सो recent projects, what internships you have done apart from that, what courses you have done apart from that, अगर आपने कोई extra courses किए हैं which will help you like आपके field के related. Next, what academic achievements you have had, or what are your honors certificates, आप वो भी mention कर सकते हैं CV में. And make sure that all is updated and all is correct information, please. And it is like a detailed file of what you have done till now after your 10th, probably. So SOP is statement of purpose. उसमें आपको बताना होता है कि अगर आपको करना है किधर डिसर्टेशन, या कोई लैब में करना है, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में करना है, तो आप इंटरेस्टेड क्यों हो, ऐसा आपको क्या अच्छा लगा उस लैब के बारे में, व्हाट इज द पैशन दैट यू, व्हाई डू यू वांट टू डू अ certain internship over there, and how will it help them also and you also. So आपको एक एसी के जैसे लिखना पड़ता है ये. इट कैन बी 1 पेज, 1.5 और 2 पेजेस. सो कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट को भी अप्लाई, जैसे कोई इंस्टीट्यूट को आप अप्लाई कर रहे हो तो उनका वर्ड लिमिट होता है कि इतना पेज का एसओपी चाहिए या इतने वर्ड्स का एसओपी चाहिए. तो यू कैन ऑलवेज राइट 1 पेज का एसओपी एंड देन कट शॉर्ट इट इफ दे हैव सर्टेन वर्ड लिमिट, बट मेक श्योर दैट इट इज, आपको ऐसे लगे कि हाँ मुझे और पढ़ना है इस इंसान के बारे में, मुझे जानना है इस इंसान के बारे में, तो मेक श्योर इट इज वेरी interesting and the person knows that you are very interested in joining that lab. ओके. सो क्या नो नो रिकमेंडेशन लेटर इज आल्सो रिक्वायर्ड, एंड द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट? NOC will be required, not necessarily अभी. I think वो आपको अगर किधर से shortlist हो गए उसके बाद the institute will tell you to obtain one NOC and submit it. Recommendation mostly तो
ऐसे अगर पोर्टल के थ्रू कर रहे हो तो दे डोंट आस्क, बट यू कैन ऑलवेज गिव द reference of certain people you are like a professor that you are close with or who knows that you have worked under them in your CV itself. तो आप उनका email ID और contact number mention कर सकते हो आपके CV में ही. अगर they have particularly asked you for a reference or recommendation letter, then you have to ask your professor for it अलग से, and then they'll provide you one. Mm, absolutely right, and definitely this is very helpful information for the UG and PG student. So last two questions I have. First question is that are you getting any payment or salary kind of things for during your internship? Sorry, during your project? If yes, then how much it is? If no, then it's okay. If no, then whether any institute is giving any salary or stipend for the project. Second question is that if a student coming from the very far distant area, will the institute will provide the accommodation and food or things like that? Okay. So currently the institute I am working with is not providing me any internship, sorry, stipend. But there are institutes which do provide stipend. Like there are IITs which do provide stipend of around 8 to 10K. Um, there are some other institute as well, like TIFR. I don't know if they do provide or not, but uh, ICMR, which also provides some amount of X amount of stipend. But if it's a government institute, one thing I can tell you is they'll do provide you accommodation if you write to them. If you tell them that okay, you are in need of accommodation, they do provide you accommodation, and uh, the charge and the fees if it's a government institute, it won't be much. That is for sure. Like it is affordable. It is pretty affordable. That is there. So आपको accommodation institute to institute vary करता है, but yeah, my institute do provide me an accommodation and a hostel and a mess, which I'm grateful for, and the prices are all of very affordable. You can tell me the exact price. What are the prices you are giving for the NCCs? Okay, so for 6 months, um, so they don't take the whole amount at once. They take three k tenure mein. So 3 months ka it is 9,000 for the hostel, and for mess it is 4,000 per month. Which is, and they provide all like they provide you all 3 times of meals, like including snacks also. So which is I think a good deal. So, absolutely, it is a good deal having a four-time meals in a Pune city, which is really costly. Just the cost of 130 rupees per day, it will come like that. And all over, if you will come to the NCC, then it will be around 7,000 per month, and you have to pay from your pocket. But the thing in the beginning we discuss why what will be the benefit after paying 7,000 per month. It's first thing, it is for yourself, your improvement, your skill improvement, and it will going to help you in your future also. So Shitija, how this internship will going to help you, or sorry, project will going to help you in for your PhD? So earlier, as I told you, I knew that मेरे को cell biology में इतना experience नहीं था in field practical life में. So इसके लिए मैंने apply किया यहाँ. But as I started doing my project over here, I came to know it's very interesting and intriguing field. That and I like it a lot what I'm working on, and maybe I will continue my project in PhD on something related to cell biology. So yeah, this was a great opportunity for me to know ki how things are done and in real life how do you set up an experiment, how do you go about it. So in field amazing. So आपको हमेशा क्लैरिटी मिल जाती है एक सर्टन की ठीक है मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोजेक्ट में, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस फील्ड में. तो देयर कैन बी बोथ. एक तो आपको पता चलेगा कि आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है ये फील्ड, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाएगा इस फील्ड से. सो यू विल नो कि व्हेन यू आर डूइंग अ पीएचडी इन फ्यूचर तो मेरे को ये सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है. सो सही बात है कि हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि फील्ड मेरे लिए है या नहीं. दूसरा है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो या मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे in future, specifically in abroad. So probably during dissertation, you might get a authorship, second, third author, fourth author,
और माइट यू विल गेट लाइक ऑथरशिप इन द रिव्यू आर्टिकल्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्पेसिफिकली फॉरेन अगर आप अप्लाई करो तो वो प्रेफरेंस देते हैं, दे विल गिव यू द प्रेफरेंस if you have any article, review article or a research article. So that's a very important thing to have you in your CV. So I will very gratitude to you that you given your time, and also we will have one more session for your how you're applying for the foreign institutes. So thanks, Chitija. We'll meet again. So, सो क्षितिजा ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो पॉइंट्स रखे और बहुत अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताया। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वाई इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, कि जो भी रिसर्च एरिया अगर चल रहा है, जैसे आज के टाइम में लिथियम आयन सोडियम बैटरी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, और उस पर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो वैसी चीज़ें, नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी कि एक्चुअल में रियल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, कैसे आप उसको सीखोगे। टारगेटेड थेरेपीज चल रही है कैंसर के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक जो बैकग्राउंड चाहिए, that you will get here in the internship, during your internship. So as Shitira said, internship will be something which will be the project in which you will get a stipend, and if you are not getting a stipend, then it will be called as a, like a simple dissertation. And now developmental of the CRISPR technology in agriculture is the very like important and fast growing field, जहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रिस्पर का यूज़ करके बहुत सारे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वगैरह बना रहे हैं, वाटर रेजिस्टेंट चावल के पौधे बना रहे हैं ना, धान वगैरह बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सब जो आज के समय में चल रहा है, आपका सीवी बेटर हो जाता है, और एसओपी लिखने का तरीका समझ में आता है, कैसे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा जाता है, दैट यू विल गेट टू नो। Now, the internships I will go very quickly. So sure, the internship summer undergraduate project. The last date of internship was the 5th of March, and there is a no application fee for that. And the duration of the internship is for from the May to July almost, for the 2 months. And per month you 15,000 per intern for the 2 month you will get for per intern. There will be no objection certificate is required. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब क्या, आप किसी दो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर को आपके बारे में बताना होता है जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने काम किया है, आप बहुत लाइक एक्साइटेड हो रिसर्च को लेके, ओबीडियंट हो, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट देता है। एसओपी जैसे क्षितिजा ने बताया। और देन समर इंटर्नशिप मंडी में होता है, आईआईटी मंडी में, और इसका जो ड्यूरेशन है 5 से 7 मई, मतलब मई से जुलाई के टाइम में होगा, और 10,000 पर मंथ आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलते हैं। फिर सर्च जो है वो आईआईटी कानपुर का इंटर्नशिप है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये, और ड्यूरेशन मई से जुलाई के टाइम में होता है। स्टाइपेंड पर मंथ ऐसे 12,000 देते हैं, और ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो। आईआईटी गांधीनगर में जो एप्लीकेशन फ़ी लास्ट डेट था 3 मार्च में था, वो ख़त्म हो चुका है। पर बोर्डिंग लॉजिंग इंस्टीट्यूट हॉस्टल फेलोशिप ऑफ 500 रुपीज़ पर वीक आपको फेलोशिप मिलेगा रहने के लिए, और फूडिंग वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन फूडिंग के लिए आप लोग पे करना पड़ेगा, और पर वीक आपको 500 रुपये मिलेंगे। सो 2,000 रुपये ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। 2 से 3 मंथ की ये इंटर्नशिप होगी। आईआईटी पटना में भी है, मई से जुलाई में ड्यूरेशन होता है इसका, और आप उसको बैक करके एक बार वापस पढ़ लेना। आईआईसी बेंगलोर में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट उसका मार्च में था, और मार्च में होता है एक्चुअली ये एप्लीकेशन फॉर्म। जो नए बच्चे देख रहे हो वो भी प्रिपेयर रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। सो 2 वीक के लिए होता है 8,000 पर मंथ, एंड देन इफर वीएसआरपी करके निकालते हैं, 7,000 पर मंथ होता है, 2 मंथ के लिए होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आता है। फ्री शेयरिंग एकोमोडेशन मिलता है आपको। आईआईटी रुड़की में
एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी से मार्च में आता है, 2 मंथ के लिए होगा। 2500 पर वीक मिलते हैं, मतलब इंटू 4 ऑलमोस्ट 10,000 आपको मिल जाएगा पर मंथ। आयसर भोपाल में आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, और 4 से 8 वीक का एप्लीकेशन ये ड्यूरेशन होता है इंटर्नशिप का। पर वीक 2500 आपको मिलता है। आयसर पुणे का एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आएगा, 4 से 8 वीक का इसका इंटर्नशिप होगा। पर मंथ 6,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, एकोमोडेशन फ्री रहेगा। आईसीएमआर जैसे हैं उसमें 2 मंथ प्रायर टू पीरियड इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड, मतलब जब भी इंटर्नशिप, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब जब भी इंटर्नशिप होगा उसके 2 महीने पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आपको बार बार वहाँ पे चेक करना पड़ेगा उसके वेबसाइट पे। प्रोजेक्ट में स्टाइपेंड मिलता है, डिपेंड करता है कैसा प्रोजेक्ट है, कितना फंडेड है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्टाइपेंड वेरी करता है। ड्यूरेशन 2 मंथ का हो सकता है। एलिजिबिलिटी इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट या हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, कुछ भी जो डाटा साइंस है, डेमोग्राफी है, या ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो आपको इसलिए इजीली मिल जाएगा। आयसर कोलकाता में मार्च में अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, 2 मंथ का होता है। पर मंथ 5,000 रुपये मिलेंगे। आयसर बरहमपुर में एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी से फरवरी में आएगा। ए- नो 2 मंथ का ड्यूरेशन होगा लगभग, और स्टाइपेंड मेंशन नहीं किया गया है। 625 फॉर एकोमोडेशन वहाँ पे देना पड़ता है। आरसीबी फरीदाबाद या फिर लाइक जिपमर, बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, ये सभी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको साइंस अकेडमी, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट.इन पे अगर आप जाओगे इस वेबसाइट पे, तो इस पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के इंटर्नशिप मिलेंगे। नाउ मैं आपको बताता हूँ पीएमआरएफ के बारे में। पीएमआरएफ में जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, वो आपको आपके ग्रेजुएशन, आपके पीएचडी ग्रेजुएट होने के दौरान आपको लगभग, पीएचडी के दौरान आपको ये फेलोशिप देती है। पहले साल 70,000, दूसरे साल 70,000, तीसरे साल 75, और फिर फोर्थ फोर्थ ईयर दे विल गिव यू द 80,000, एंड देन फिफ्थ ईयर दे विल गिव 80,000, एंड research grant like we can say contingency will be 2 lakhs per annum. So altogether it's a huge and like good money for the PMR, like for the PhD student scholars. So इसको अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं, और ये एक्चुअली IITs आइसर्स और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सब इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है। तो पहला एंट्री है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री में, और दूसरा एंट्री है लेटरल एंट्री। डायरेक्ट एंट्री में ये सारी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होता है। लास्ट ईयर ऑफ एमएससी में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट ईयर ऑफ एमएससी में आपका सीजीपीए कितना होता है, लगभग होना चाहिए 8 सीजीपीए करीब। सॉरी, लास्ट ईयर ऑफ एमएससी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। गेट क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर गेट क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप अगर IIT या फिर IIC या NIT आईसर, IIST ट्रिपल IIT से अगर आप कर रहे हो मास्टर्स, और आपका मास्टर्स में 8 CGPA है, तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका गेट में 650 प्लस मार्क्स है, और CSR में अगर आप टॉप 100 में हो, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशन, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया। रिसर्च एक्सपोजर आपका देखा जाएगा कि आपके पास है कि नहीं, कोई पब्लिकेशन है कि नहीं। परफॉर्मेंस इन द इंटरनल कंपटीशन लाइक मैथ ओलंपियाड, या फिर आपने ICPC कुछ ऐसा कुछ एग्जाम दिया है तो उसमें आपका क्या है परफॉर्मेंस है। ग्रेड्स क्या है आपके UG PG में, और रिकमेंडेशन लेटर जो आपके PI देंगे, आपके प्रोफेसर्स देते हैं, ठीक, उस थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मास्टर्स में अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको डायरेक्टली PhD कहीं 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 ना कहीं आपको होल्ड होना चाहिए, मतलब आपको PhD कहीं ना कहीं आपको मिल गया होना चाहिए। जैसे IIT में आपको PhD मिल गया, और फिर आप अप्लाई कर दो, बढ़िया है। एक तो ये डायरेक्ट एंट्री मास्टर्स के बेसिस पे कर सकते हो, एंड ऑफ द मास्टर्स, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको PhD में एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म होना चाहिए, ठीक। Then another way is the lateral entry. So lateral entry is for the PhD first year student. Candidate must be in the PhD PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। सो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, और उसने लगभग 12 से 24 मंथ एडमिशन के हो गए होने चाहिए, ठीक है, प्रायर डिपेंडिंग ऑन देयर प्रायर डिग्री।
मस्ट कंप्लीट 4 फुल सेमेस्टर, और उनके जो पहले 4 सेमेस्टर हैं उसमें लगभग 8.5 CGPA से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक। और इंस्टीट्यूट उन बच्चों को रिकमेंड करेगा, और उनके प्रपोजल देखा जाएगा कि क्या उसका रिसर्च प्रपोजल है, पब्लिकेशन उनके पास है कि नहीं। तो ये सब जो आपने डिसर्टेशन अपने मास्टर्स में किया होगा ना, या यूजी में, तो वो पीएमआरएफ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आपने कुछ काम किया है ऑलरेडी। और रिसर्च प्रपोजल आपको डिफेंड करना पड़ता है, और डिफेंड करने के बाद से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, वो सब चीज़ें काम करती है। दूसरा ये है कि अगर आप रिसर्च फील्ड के बाद से कुछ अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हो, तो अगर आप साइंटिस्ट हो या फिर you are a PhD student or you are a master student, you can apply directly, and the fellow does not need 24 hours to be there in the project, but वो flexible, और कहीं से भी आप काम कर पाओगे, टाइम की लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके 3 फेज है: एसोसिएट है, फिर सीनियर है, एसोसिएट और सीनियर, और सो एसोसिएट, सीनियर और डिस्टिंग्विश टाइप के हैं, 3 कैटेगरीज। सो यहाँ पे आपको जब भी एक मोस्टली वर्चुअल विथ अप टू 1 मंथ ऑफ द इन पर्सन एंगेजमेंट लाइक अ वर्कशॉप एंड नेटवर्किंग। सो पहले आपको, आपका प्रोजेक्ट अगर सेलेक्ट होता है तो आपको किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको कोई एक गाइड मिलेगा जिसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, और उसको दिखाना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो। और वो गाइड सिर्फ आपको चेक नहीं करेगा, वो आपको इनपुट्स भी देगा। दे विल गिव यू द insights for your project, and they will give you the idea for the marketing and all these things. So there will be 1 year duration of and these all things will be happen, and not only for the 1 year, for to complete your project. So fellow interact with the policy maker, expert and the industry leader for the enhance their insight. तो आपको गाइडेंस और ये सब चीज़ें मिलेंगी, पॉलिसी मेकर्स आपके साथ रहेंगे, रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च साइंटिस्ट रहेंगे आपके साथ, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें के लिए गाइडेंस मिलेगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया तो आप एसोसिएट होंगे, मतलब कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो लगभग आपको 75,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। अगर आप सीनियर मतलब कि पीएचडी स्टूडेंट हो लगभग, है ना, तो 1,25,000 आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। अगर आप साइंटिस्ट हो या कोई प्रोफेसर हो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में, और आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है, तो 2 लाख पर एनम आपको मिलेगा। इसमें दिक्कत नहीं, अच्छी भी बात है। 25 सीट्स ही है, और ओपन एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड, 18+ के लिए है। और एसोसिएट फेलो मतलब बैचलर्स डिग्री के लिए है ना। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि एसोसिएट फेलो के लिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब सीवी अच्छा होना चाहिए, रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए। तो इंटर्नशिप्स वगैरह आपके लिए इसमें भी हेल्पफुल होगा। अगर सीनियर फेलो है, जैसे मास्टर्स के लिए बच्चा है, मास्टर्स का बच्चा है, तो विद 5 या 15 ईयर का एक्सपीरियंस कुछ हो उसके पास, या 2 बुक्स हो उसके पास, या फिर 5+ एकेडमिक पब्लिकेशन हो, रिसर्च आर्टिकल्स हो, तो उनको प्रेफरेंस दी गई। या फिर जो साइंटिस्ट हैं तो रिनॉन्ड एक्सपर्ट, 15+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 बुक्स उनके कम से कम हो, या फिर 20 से भी अधिक रिसर्च आर्टिकल एकेडमिक पब्लिकेशंस हो तो आपको मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी, कहीं ना कहीं आप इससे अच्छी जगह एंड होंगे अपने लाइफ में, अपने कैरियर के लिए पाथ ढूंढ पाओगे, और आपके लिए या फिर आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसको शेयर करें, और जय हिंद। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ।